14 अक्टूबर पितृ विसर्जनी के दिन ग्रहण है। जी हाँ, आप सब लोगों के प्रश्न आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। आप सब लोग प्रश्न कर रहे हैं कि 14 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ग्रहण है, तो उस दिन हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर है कि जी हाँ, उस दिन ग्रहण है, परंतु उस दिन श्राद्ध तर्पण करना है या नहीं, आइए आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं आचार्य विपिन थपलियाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्वालपाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि श्राद्ध तर्पण कैसे करना चाहिए और 14 तारीख को पितृ विसर्जनी के दिन आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी है। कुछ लोगों को संशय बना हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब तक के महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं, और साथ ही साथ पोस्ट अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें। और यदि आपका भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। तो आइए बात करते हैं आज इस बारे में कि 14 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या है। जी हाँ, उस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त, अपने पितृ देवताओं के निमित्त तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यदि आपके पितरों की तिथि निकल चुकी है, यानी कि आपके जो पितृ देवताओं की जो तिथि थी, यदि वो चले गई है और आप तर्पण श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो आप निराश न हो। आप 14 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पितृ विसर्जनी जिस दिन होती है उस दिन आप लोग कर सकते हैं। तर्पण श्राद्ध कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियां होनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब हम श्राद्ध करते हैं तो सबसे विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस दिन शुद्धता का बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। आप प्रातःकाल उठें, अपने घर को, अपने किचन को साफ सुथरा करें, स्वच्छता पूर्वक अपने घर में पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि प्रसाद बनाएं। आपको प्रातःकाल उठ करके उस दिन एक बात है, आप नित्य प्रति दातुन करते होंगे, मंजन करते होंगे, पर उस दिन आपको दातुन नहीं करना चाहिए। 16 बार आपको कुल्ला करके उस दिन श्राद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। पहली बात, आपको दातुन नहीं करना चाहिए, उसके बदले आप 16 बार कुल्ला करके दातुन के रूप में आप, यदि जब आप श्राद्ध कर दें, तर्पण कर दें, तो उसके बाद आप दातुन कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप स्नान करें। स्नान करने के बाद शरीर पर उस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही बालों में तेल का प्रयोग करना चाहिए। मुंह में यदि आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, कुछ भी आप खाते हैं, तो उस दिन आपको पान गुटखा कुछ भी मुख में नहीं रखना चाहिए। चाहे आप सुपारी ही क्यों ना खाते हो, तो उस दिन आपको नहीं मुख में कुछ रखना चाहिए। भोजन खा करके कभी भी तर्पण श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि उस दिन आप जब तक तर्पण न कर दें, जब तक श्राद्ध न कर दें, तब तक आपने भोजन नहीं करना है। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात भी है, यदि आप दवाई लेते हैं तो कोशिश करें कि आप दवाई भी न लें। कोशिश ये होनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप दवाई खा सकते हैं, परंतु कोशिश होनी चाहिए कि आप दवाई खाने से पहले ही तर्पण कर दें। और उस दिन यदि आपका कोई उपवास रहता है, यानी कि जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई जो है मंगलवार सोमवार, या फिर कभी कभी हम पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या अन्य व्रत रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष में आपको व्रत नहीं करना है। उस दिन आपको कोई भी व्रत नहीं रखना है। केवल जब तक आप तर्पण करते हैं तब तक आपको व्रत रखना है, केवल पितरों के निमित्त, और उसके बाद आपको प्रसाद के रूप में पितृ प्रसाद ग्रहण करना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है उस दिन। और कुछ प्रश्न हमारे मन में होते हैं कि जैसे कि प्रश्न होते हैं कि जब हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करने के बाद जो जल होता है उस जल को कहाँ विसर्जन करना चाहिए, जो दीपक होता है उस दीपक को बुझाना चाहिए या नहीं बुझाना चाहिए, या फिर उसे कहाँ पर रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप तर्पण कर दें, विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं, योग्य ब्राह्मण को बुलाएं, आप तर्पण करें, तुलसी का उसमें प्रयोग करें, कुशा का अवश्य प्रयोग करें। और तर्पण में एक बात बहुत विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि पवित्री धारण करके ही आप तर्पण करें या कराएं। यदि आपके पास पवित्री नहीं है तो आप स्वर्ण मुद्रिका यानी सोने की अंगूठी पहन करके भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, तर्पण करने में आपको कुशा का प्रयोग, तिल का प्रयोग और काले तिल का प्रयोग आपको करना है, और विशेष रूप से आपको कुशा का प्रयोग करना है, उस दिन तुलसी का प्रयोग करना है। एक बहुत और विशेष बात है कि जब आप तर्पण करें, कभी भी आपको न तो लाल रंग का टीका लगाना है और न ही आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं उस दिन, क्योंकि पितरों को कष्ट होता है लाल रंग से।
इसलिए उस दिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको लाल रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने हैं। कोशिश हो तो लाल रंग का आसन भी आप न बिछाएं। श्वेत वस्त्र आप प्रयोग कर सकते हैं, पीले वस्त्र आप प्रयोग कर सकते हैं, लाल कदापि प्रयोग नहीं करना है। दीपक आप जब जलाते हैं पितरों के निमित्त तो सीधा उस दीपक को आपको पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। पृथ्वी पर सीधा दीपक नहीं रखना है, कुछ आधार उसके नीचे होना चाहिए। आप जौ के ऊपर रख दें या किसी पात्र में आपको दीपक रखना है। साथ में आपको जो है पत्तल का प्रयोग आपको करना है। आप देखते होंगे कि हम पूड़ियाँ रखते हैं, पंचबली या 3, यहाँ पर उत्तराखंड में 3 पूड़ियाँ रखी जाती हैं। वैसे पंचबली होती है, 5 बलियाँ होती हैं, 5 पूड़ियाँ रखी जाती हैं। तो वो जब पूड़ी आप रखते हैं तो उस पूड़ी रखने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पत्तल में रखनी है, पत्ते में, किसी पत्ते में रखनी है। परंतु एक पत्ता ऐसा है जिस पत्ते का आपको प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। आप और पत्ते में रख दें। आपको केले के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से श्राद्ध में आपको केले का प्रयोग नहीं करना है। और पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं, हल्दी का कर सकते हैं, कद्दू का कर सकते हैं, तोरी का कर सकते हैं, किसी भी पत्ते का आप जो है, क्योंकि कहते हैं कदली पत्रम नैव ग्राह्यम, श्राद्ध में कदली के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पवित्र धारण करें, फिर आप तर्पण करें, पिंडदान करें, सोने की अंगूठी पहने, तब आप पिंडदान करें। ब्राह्मण को आपको अवश्य बुलाना है, योग्य ब्राह्मण को आपको बुलाना है, तभी ही आपको तर्पण करना चाहिए। आप अपने भांजे को या जवाई को या विवाहित कन्या को बुला करके उन्हें भोजन कराएं, उनका स्वागत सत्कार करें, आप उनको भोजन कराएं, उन्हें आप निमंत्रित करें। श्राद्ध करने से एक दिन पहले हो सके तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, सायंकाल पहले दिन। परंतु ये केवल श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए ये नियम नहीं है। आप यदि पितरों को आप टीका चंदन लगाते हैं तो आपको तर्जनी उंगली, इस उंगली का प्रयोग करना है। आप इस उंगली से पितरों को सदैव टीका लगाएं। आप टीका चंदन पितरों को इस उंगली से आपको लगाना है। और श्राद्ध जब आप करें तो कोशिश करें कि हम स्वयं उस भोजन को बनाएं। अपने नौकर चाकरों से भोजन नहीं बनवाना चाहिए। आप स्वयं कोशिश करें कि आप उसको बनाएं। और यदि पिंडदान कर रहे हैं तो पिंडदान जो जिससे आप पिंडदान कर रहे हैं वो भी आपको स्वयं बनाना चाहिए। पितृ तर्पण करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण की तरफ मुख करके श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। बाकी विद्वान ब्राह्मण आपको विधि पूर्वक तर्पण श्राद्ध कराएंगे। तो इस बार यदि अभी तक आपने अपने पितरों का तर्पण नहीं किया है, यदि आप छूट गया है या भूलवश किसी कारणवश आप तर्पण नहीं कर पाए हैं, तो 14 तारीख पितृ विसर्जनी के दिन आप तर्पण करा सकते हैं। जी हाँ, उस दिन ग्रहण तो है, परंतु यह ग्रहण भारत में नहीं है। ये ग्रहण आपको, यदि आप दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, यदि आप अमेरिका में रहते हैं, मैक्सिको में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं और अर्जेंटीना में आप रहते हैं, तो तब आप तर्पण उस दिन नहीं कर सकते। भारतीय समय अनुसार मैं आपको समय बता रहा हूं। यदि आप इन देशों में रहते हैं, आप अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा और अर्जेंटीना में यदि आप रहते हैं तो यहाँ पर यह ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए सूतक भी इन्हीं स्थानों पर लगेगा। भारत में इसका कोई सूतक नहीं लगने वाला, लेकिन इसलिए ध्यान रहे कि भारत में रहने वाले लोग तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। भारतीय समयानुसार रात्रि 8:34 से यह ग्रहण प्रारंभ होगा और 2:25 के बीच यह ग्रहण रहेगा। इस बीच ग्रहण काल रहेगा, इस बीच जो है सूतक रहेगा। तो इन देशों में रहने वाले लोग ये ध्यान रखें कि आपको उस दिन श्राद्ध तर्पण नहीं करना है। बाकी भारत में रहने वाले लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यजमान हमारे अमेरिका में रहते हैं, अर्जेंटीना में रहते हैं और कनाडा में रहते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप यदि इन देशों में रखते हैं तब आपको श्राद्ध तर्पण नहीं करना है। बाकी भारत में यदि आप रहते हैं तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आप तर्पण न करें। ये बिल्कुल भ्रमित आपको होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अवश्य उस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण कराना है, श्राद्ध कराना है। विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उस दिन कराना है तर्पण श्राद्ध। यदि आपने पितरों को नहीं पूजा तो आपकी सारी पूजा निरर्थक हो जाती है। साल भर में एक समय पितृपक्ष ऐसा आता है जब हम अपने पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको विशेष निवेदन करूंगा कि 14 अक्टूबर पितृ विसर्जनी शनिवार के दिन आप श्राद्ध तर्पण करें, अवश्य करें अपने पितरों के निमित्त। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें और आम जनमानस तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आप इस पोस्ट को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।